विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक निबंध में संकलित प्रसिद्ध निबंधकार विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध हल्दी दूब और दधि अक्षत के विषय में बता रहे हैं। यह निबंध भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को लेकर लिखा गया है। इस निबंध में पंडित विद्यानिवास मिश्र ने हल्दी, दूब और दही तथा चावल, अक्षत कहते हैं चावल, इनके महत्व के विषय में बताया है। यह बताया है कि ये चारों उपकरण हमारे भारतीय समाज और संस्कृति में मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार तितिक्षा है। मिश्र जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार सहनशीलता है। तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता, जिसकी सही अर्थ में मूर्ति व्यंजना ही दूर्वा है। और कहते हैं तितिक्षा की अगर मूर्त अभिव्यक्ति है तो वो दूर्वा घास है, दूब घास है। कहना ये चाहते हैं दूब घास विद्यार्थियों जो जमीन पर पैदा होती है, पता नहीं कितने लोगों के पैर पड़ते हैं, कितनी कितनी चीज़ें उसे दबाती हैं, लेकिन फिर भी वो सिर ऊपर करके खड़ा हो जाती है, अर्थात वो निरंतर बढ़ती रहती है। तो ये भारतीय संस्कृति के अंतर्गत दूब घास जो मांगलिक कार्यों में आती है, वो अगर देखा जाए तो तितिक्षा की प्रतीक है, क्योंकि वो हर चीज़ को सहन करती है। दूर्वा चढ़ाने का जो वैदिक मंत्र है वो भी इसी सत्य को दोहराता है। कांडात कांडात प्रहोरंती परुषः परुष्परी। कहते हैं दूर्वा घास जब मांगलिक कार्यों में प्रयुक्त की जाती है उस समय एक वैदिक मंत्र बोला जाता है। वो मंत्र भी इसी अर्थ की अभिव्यक्ति करता है कि कांडात कांडात प्रहोरंती परुषः परुषस्परी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन च, कि ये दूर्वा घास जितनी अधिक दबाई जाती है, फिर भी वो ऊपर, प्रहोरंती मतलब निकलती रहती है और सैकड़ों हजारों नए पत्तों के साथ पल्लवित होती है। तितिक्षा ही के कारण उस संस्कृति की एक शाखा उच्छिन्न होते ही दूसरी शाखा निकल आई है। कहते हैं इसी सहनशीलता के कारण, इसी तितिक्षा के कारण ये देखने में आता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की अगर कोई एक शाखा अलग भी हो जाए तो उसमें से दूसरी शाखा निकल आती है। जैसे दूर्वा घास जब पैरों से दब जाती है या किसी कारणवश उसकी कोई एक शाखा टूट जाती है तो उसमें से कोई एक दूसरी शाखा निकल आती है। जितने ही उस पर मार्मिक आघात हुए हैं उतने ही सत्सहस्त्र उमंगों के साथ वह पनपी है। कहते हैं भारतीय संस्कृति पर जितने आघात हुए हैं, अर्थात विद्यार्थियों आपको पता है कि यहाँ हमारे देश में अनेक आक्रांता आए, चाहे वो शक हो, चाहे हूर हो, चाहे यवन हो, चाहे कोई भी हो, और सब ने आकर भारतीय संस्कृति पर आक्रमण किया। लेकिन भारतीय संस्कृति फिर भी पल्लवित और पुष्पित होती हुई आगे बढ़ती रही। यही कहते हैं कि जितने अधिक इसमें आघात हुए हैं उतनी अधिक ये और उमंगों के साथ भारतीय संस्कृति बढ़ती रही है। इसी के कारण इसे अप्रतिहत मांगलिक स्वरूप प्राप्त हुआ है और इसी के कारण वह भारत की धरती से इतनी ही लगी बन रही है कि बिना
उसका कोई मांगलिक छिड़काव संपन्न नहीं होता है। और उसी भारतीय संस्कृति की तरह दूर्वा घास भी जितनी अधिक इस पर आघात होते हैं उतनी अधिक ये पल्लवित और पुष्पित होती है। आघात विद्यार्थियों, मैंने ऐसे आपको बताया कि दूर्वा घास जमीन में उत्पन्न होती है और कई बार पैर पड़ते हैं, किसी के, जानवर के, हमारे आपके, किसी के भी अनेक आघात पड़ते हैं। अगर कोई शाखा उसकी टूट भी जाती है तो फिर उसमें से नई शाखा निकल आती है। उसी प्रकार से यह भारतीय संस्कृति भी, भले ही विदेशी आक्रांताओं ने इसको खंडित करने का प्रयास किया हो, लेकिन उतनी अधिक स्फूर्ति और तरोताज़ा उमंगों के साथ पल्लवित और पुष्पित होती रही। उसी तरह ये दूर्वा घास भी नित्य पल्लवित और पुष्पित होती रहती है। और आज इसका महत्व इतना अधिक है कि भारत में कोई भी मांगलिक कार्य जिसका बिना इसके संपन्न नहीं होता। विद्यार्थियों, कोई भी मांगलिक कार्य हो, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, कोई भी हो, वह उसमें ये दूर्वा घास प्रयुक्त होती है। दूर्वा की नोक से जब हल्दी छिड़की जाती है तो ऐसा लगता है कि प्रतीक्षा के अग्रभाग से साक्षात सौभाग्य छिड़का जा रहा है। और कहते हैं जब मांगलिक कार्यों में पुरोहित के द्वारा या पंडित के द्वारा दूर्वा की नोक से जब हल्दी का छिड़काव छिड़की जाती है, मांगलिक कार्यों में आपने देखा कि दूर्वा घास की जो नोक, हरी हरी जो नोक होती है, उससे हल्दी लेकर के जो है जब उसको छिड़की जाती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात सौभाग्य छिड़का जा रहा है। अर्थात यह हल्दी सौभाग्य की, समृद्धि की और संपन्नता की प्रतीक है। हरी घास, दूर्वा घास हरितिमा की प्रतीक है। जब उसकी नोक से हल्दी का छिड़काव किया जाता है तो मिश्र जी कल्पना करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो सीधा सौभाग्य छिड़का जा रहा हो, चारों तरफ समृद्धि और संपन्नता का प्रचार और प्रसार हो रहा हो। हल्दी दूब का यह संयोग सत्व को चिद और आनंद का मंगलमय परिधान देता है। कहते हैं हल्दी और दूब का यह संयोग, यानी हल्दी दूब का ये संयोग जो है, दोनों का जो मिलना है, वो चिद और आनंद को मंगलमय परिधान देता है। परमात्मा सच्चिदानंद कहा गया है, सतचित आनंद। तो कहते हैं चिद और आनंद को मंगलमय परिधान देता है, अर्थात आनंद की उपलब्धि कराता है। नहीं तो अपने में सत्व निरापद और अशिव है। बिना चिद और मंगल के सत्व अशिव है, अकल्याणकारी है। अर्थात सत्व के अंदर, सत्य के अंदर कल्याणकारिता और आनंद का भाव तभी आता है जब इनका संयोग होता है, चिद और आनंद का संयोग होता है। हल्दी और दूब चिद और आनंद के प्रतीक हैं। उसको अपना गौरव चिद और आनंद की सुखद संयोग में ही प्राप्त होता है। शायद इसीलिए वह राष्ट्र के प्रतीक में हल्दी और दूब के योग का मध्यमान बन गया है। और कहते हैं यही कारण है कि हल्दी और दूब भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में मांगलिक कार्यों पर इसका प्रयोग होता है और ये दोनों जो हैं हमारे राष्ट्र की प्रतीक हैं। कल्याण की भावना से ये संयुक्त हैं। तो विद्यार्थियों, इस निबंध में हजारी प्रसाद विद्यानवास मिश्र ने हल्दी, दूब, दधि और अक्षत के महत्व को भारतीय संस्कृति के संदर्भ में रेखांकित किया है।